बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतजलजल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, कहा मईशत में बेहतरी आ रही है। मज़ीद कहा महंगाई भी कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में इजाफा और कर्जा भी कम हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भिंबर में दानिश स्कूल सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया। दानिश स्कूल सिस्टम के बच्चे और बच्चों के लिए अलहदा कैंपस होंगे। कहा दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। और नवाज शरीफ की क़यादत में हजारों बच्चे और बच्चियां आज उन दानिश स्कूलों से तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता होकर वो आज इंजीनियर्स बन गए हैं, डॉक्टर्स बन गए हैं। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान की फौजें वहाँ पर जिस तरह काबिज है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा, उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आजादी का तलू नहीं हो जाता। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की कमिटमेंट, दुआएं तमाम हर तरह से वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि कश्मीर एक दिन जरूर आजाद होगा और उनको उनके हकूक मिलेंगे और वो आजादी के साथ जिंदगी बसर कर सकेंगी। उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तो हुकूमत ने फेक न्यूज के सद्देबाब के लिए तरमीमी पेका एक्ट ऐवान में पेश कर दिया। झूठी खबरें फैलाने पर सख्त सजाएं मुकर्रर की गई। अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए बिल को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के ऐवान में पहुंचने पर PTI अरकान ने मुसलसल नारेबाजी से ऐवान को मछली मंडी बना दिया। इजलास कल दोबारा होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। फेक न्यूज पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल नामंजूर नामंजूर के नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली पहुंच गए। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खैर मकदम किया, जबकि वज़ीर आज़म के आते ही PTI अरकान वापस आ गए और एहतजाज शुरू कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश कर दिया। तरमीमी एक्ट में गैर कानूनी मवाद की तारीफ में तौसी कर दी गई है। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा। मुसव्वदे में डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़ दी गई है। DRPA को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल हैं। गैर कानूनी मवाद में जाली या झूठी रिपोर्ट्स, आईनी इदारों और उनके अफसरान बशमुल अदलिया या मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, ब्लैकमेलिंग और हत्या के इज्जत शामिल है। ऐवान ने कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल की मंजूरी दे दी। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का फैसला। उमर अयूब का कहना है कि जुडिशल कमीशन के क़याम तक मुज़ाकराती इजलास में नहीं बैठेंगे। उधर हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं 28 जनवरी को PTI के मुतालबात पर तहरीरी जवाब दिया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों की अगली बैठक 28 जनवरी को होगी। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के अगले राउंड में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास स्पीकर चैम्बर में सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें इरफान सिद्दीकी, इसहाक डार, नवीद कमर, अलीम खान, राना सनाउल्लाह, फारूक सत्तार और एजाजुल हक शरीक हुए। इजलास में PTI के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। हुकूमती कमेटी को जुडिशल कमीशन की तश्कील पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 28 जनवरी को PTI के मुतालबात पर तहरीरी जवाब दिया जाएगा। ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। मुज़ाकराती सियासत में और जमहूरियत में एक बुनियादी एलिमेंट होते हैं, मुज़ाकरात निकल जाए तो फिर तो चपकलश होती है। हुकूमती कमेटी के रुकन एजाजुल हक ने कहा कि कमीशन बनाने या ना बनाने से मुतल्लिक कवानीन का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब PTI मुज़ाकराती कमेटी ने चौथे राउंड में शिरकत से इनकार कर दिया। उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI की वाज़ेह हिदायत हैं कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हम हुकूमत के साथ चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2013 के इंतखाबात में 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में शामिल कर लें। इस कमीशन में सब धरने 9 मई और 26 नवंबर भी आ जाएंगे। 9 मई में लोगों को सजाएं हो चुकी। लोगों ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इस पर जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है?
जुडिशल कमीशन जो है ना, कोई एक ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई जिसके ऊपर कुछ को इतराज़ है, कुछ को नहीं इतराज़ जो है। यहाँ पे अब 2013 का इलेक्शन 35 से शुरू हो जाए ना, तो इस फॉर्म 47 तक सबकी फिर कर रहे हैं जुडिशल कमीशन, उसमें जो है धरने भी आ जाएँ, उसमें 9 मई भी आ जाए, उसमें 26 नवंबर भी आ जाए, सारे जितना भी खदशात हमारे पिछले 6 और 4-10 साल के हुए हैं उनको सॉर्ट आउट कर लें, ताकि कोई एक क्लीन स्लेट के साथ हम आगे बढ़ सकें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस भोंडा ड्रामा है। अगर कमीशन नहीं बनाए जाते तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में हुकूमत की कारकर्दगी को इंतहाई खराब करार दे दिया। हमारी ऑपोजिशन ने जिस तरह की भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, कल भी था, और शहबाज शरीफ ने हिम्मत नहीं की कि ऑपोजिशन के मुजाहरे के दौरान वो बात भी कर सके। अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो इन्होंने पखंड बनाई रखा है, वो तो इतना भोंडा ड्रामा है, तारीख में इस तरह की ब्लैक जजमेंट नहीं आई। तो ये एक पर्ची जजमेंट दी गई है जो कि एक कैंगरू और कठपुतली कोर्ट ने आगे सुना दी, और इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। बहुत क्लियर है हमारा स्टांस, कमीशन नहीं बनेगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत फॉर्म 47 ही की सही, लेकिन इनकी जो इवन पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है हुकूमत की, वो भी बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड से गिरी है। दुनिया की तारीख में जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है और एवरेज टाइम निकाला जाता है कि ईवान ने कितने घंटे कितने दिन काम किया है, ये ईवान मौजूदा साल जो अब कंप्लीट होने को आया, ये सबसे कम तरीन वक्त है। बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बेंचेस के इख्तियारात के केस का 26वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई खुद से डरे तो अलग बात है। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो, चले हम इसी ग्रुप में से किसी को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान और मुनीर ए मलिक के बाद ख्वाजा हारिस और एहसन मून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। मरियम नवाज ने मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। 50,000 घरानों को 10,500 रुपये हर 3 माह बाद मिलेंगे। तकरीब से खिताब में कहा, अक़लियती बरादरी की हिफाजत और ज़िंदगियों में बेहतरी लाना हमारी जिम्मेदारी है। अक़लियतों के लिए कोई भी ख़तरनाक सूरत हाल हो तो खुद निगरानी करती हूँ। जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो सबसे पहले ईस्टर आया तो मैं मरियमाबाद गई। उन्होंने ये मुझे बताया कि मरियमाबाद में 130 साल के बाद कोई हुक्मरान आया है। ये जो डिपार्टमेंट है माइनॉरिटीज का या ह्यूमन राइट्स का, ये सिर्फ उसको दे दिया जाता था जिसको आपने कैबिनेट का मेंबर बनाना है। न सिर्फ ये कि हमने इस महकमे को फाल किया, हमने आपके बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाया, 200% हमने बढ़ाया। 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी का आगाज आज से हो गया है। ऐसा सेफ एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें। मुझे पता है यहाँ पर जड़ावाला से लेके बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। आप लोगों को शायद इल्म नहीं होता, आपके गली मोहल्लों में जहाँ भी कोई खतरनाक सूरत हाल जन्म लेती है, मैं खुद उसकी निगरानी करती हूँ और मेक श्योर करती हूँ कि वहाँ से हम आपको सेफ्टी तक लेके जाएं, ताकि आपकी जान पे, आपके माल पे, आपकी इज्जत पे कोई हर्फ ना आए। ये मेरी जिम्मेदारी है जिसको मैं बहुत शौक से, दिल से, जान से और पूरी कुव्वत के साथ मैं निभा रही हूँ कि जो कोई भी पाकिस्तान की अक़लियतों के खिलाफ कोई साजिश करेगा, मैं मरियम नवाज शरीफ आपकी वज़ीर आला पूरी कुव्वत से उसका रास्ता रोकूंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 24 जनवरी को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब किया है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 24 जनवरी जुमे के रोज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। तो नाज़रीन, सख्त सिक्योरिटी में शेख खुर्रनोश का तजारती काफिला पारा चनार पहुंच गया। लोग जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए पहुंच गए। मजीद जान लेते नुमाइंदा GNN शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, बताइए। बिल्कुल, पड़चनार शहर तकरीबन 61 गाड़ियों पर मुश्तमिल कन्वाई पहुंच चुकी है। इसमें छोटी बड़ी गाड़ी शामिल थे। इसमें सब्जी गाड़ियों के अलावा आटा, तेल, घी, चीनी और इसके साथ साथ तकरीबन 3 महीनों से ज्यादा अरसे के बाद
जो प्राइवेट कंपनियों की जो मेडिसिन है वो भी पहुंच चुकी है। यहाँ पे इस रात के वक्त भी सब्जी दुकानों पे रश बना हुआ है। इससे पहले भी जो कनवाई थी, तीसरी कनवाई वो बगन लोअर कोरम बगन में तकरीबन 35 गाड़ियों कनवाई पे हमला हुआ था, जिसमें तकरीबन 34 गाड़ी उनकी लूट मार हुई थी। आज चौथी कनवाई सिक्योरिटी की सख्त निगरानी में पड़ाचिनार पहुंच चुकी है। जी, खबर यह कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सऊदी अरब के कौंसल खाना आमद, कायम मकाम सऊदी कौंसल जनरल और दीगर सफारती अमले ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक खैर मकदम किया। सऊदी कौंसलेट आमद के मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की काउंसिल जनरल से 1-on-1 मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध ने गजा जंग बंदी माहदे के लिए सऊदी अरब के सिफारती किरदार को सराहा। दौरान मुलाकात पाक सऊदी अरब दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की काविशों को सराहा। कायम मकाम काउंसिल जनरल ने गवर्नर सिंध को कुरान पाक और रियाज शहर का स्वीडनर पेश किया। कराची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस में 6 सैयारों के झुरमट का नज़ारा किया गया। सैयारों के पेट के बारे में तफसीलात जो हैं वो सोनिया खानजादा बताएंगी। आपको बताएंगे कराची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस में 6 सैयारों के झुरमट का नज़ारा किया गया है और इसमें मिश्तरी, मरीख, ज़हरा और जहर को इंसानी आंख से देखा गया, जिसका मुशाहिदा करने के लिए वहाँ जो है फल्कियात के शायकीन भी मौजूद थे, स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। साथ ही यूरेनस और नेपच्यून के लिए जो है वो टेलीस्कोप का जो है वो इस्तेमाल किया गया और उसके बाद 6 के 6 सैयारों को जो है वो एक मदार में देखा गया है। इस पूरी कतार को सैयारों की परेड कहा जाता है, जबकि ये फरवरी के वस्त तक जो है वो फरवरी 2025 के वस्त तक देखी जा सकेगी। ये भी बताया गया माहिर फल्कियात की जानिब से कि ये जो है वो गुरूब आफ्ताब के 45 मिनट के बाद जुनूबी मशरिक की सिम से देखी जाएगी और इसका नज़ारा जो है वो फरवरी के वस्त तक किया जा सकेगा, जबकि ये 5 से 10 साल के बाद सैयारों की परेड होती है, जो कि जो फल्कियात के शायकीन या स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए खूबसूरत मंजर होता है। और माहिर फल्कियात मोहम्मद जावेद इकबाल साहब जो हैं उनका भी यही कहना है कि आया ये जो नज़ारा था ये बहुत मुश्किल से ठीक है। बहुत शुक्रिया सोनिया।